राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नारी होस्ट के बारे में, नारी के होठों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। किसी नारी के, किसी बहन के, किसी माता के होठ को देख करके वह नारी, वह बहन अपने शुभ और अशुभ संयोग को कैसे जान सकती है। मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ यह सामुद्रिक शास्त्र पर आधारित है। हमारे प्राचीन ऋषि महात्माओं का मत है और साथ में कहीं कहीं पर मेरा भी मत इसमें सम्मिलित है। हमारे शारीरिक विज्ञान के आधार पर जो मैं जानकारी देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करें। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नकारात्मक दुर्योग आपसे मैच करते हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर उचित समाधान भी करूंगा। दुखद युगों को समय रहते अगर समाधान कर लिया जाए तो इनके प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है या प्रायः दुखद संयोग खत्म हो जाते हैं। हम विषय वस्तु पर चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। जिनका अधर, अधर का मतलब होता है निचला होठ। हम नारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहनों माताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी माताएं, बहनें जिनका निचला होठ रक्त वर्ण का, गोल, चिकना हो और उसके बीच में रेखा हो, वे स्त्रियां रानी होती हैं। रानी का अर्थ होता है कि उनके जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं उनको समय समय पर उपलब्ध हो जाया करती हैं। उनके जीवन में अभाव शब्द नहीं होता है। या ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनों की शादी किसी ऊंचे घरों में होती है जहां उनका जीवन रानी तुल्य व्यतीत होता है। ऐसी बहनों के पति भी ऊंचे पद पर होते हैं या ऊंचे व्यवसायी होते हैं। अगर अधर पतला अर्थात किसी माता बहन का, किसी नारी का जो निचला होठ होता है, अधर पतला हो, लंबा हो, फूटा या रूखा सा हो तो दुर्भाग्य सूचित करता है। ऐसी बहनें दुर्भाग्यशाली होती हैं। इनके जीवन में प्रायः अभाव शब्द ही होता है। संघर्षों का सामना आजीवन करना पड़ता है। बहुत परिश्रम के बाद भी इनके जीवन में सुख सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इनके जीवन में संघर्ष प्रायः बना होता है। कपिल वर्ण या मोटा अधर नारियों को वैधव्य लड़ाई देता है। अर्थात जिन माताओं बहनों की निचला होठ मोटा हो, काले वर्ण का हो, उनके जीवन में काफी लड़ाइयाँ होती हैं, गृह क्लेश का सामना करना पड़ता है और प्रायः वैधव्य को ही प्राप्त होती है। यह एक दुखद संयोग है। समय रहते इसका समाधान आवश्यक है। अब हम नारी के उत्कृष्ट लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात किसी बहन माता का ऊपरी होठ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिस नारी का ऊपर का होठ चिकना हो तो महाभोगदायक समझना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा संयोग होता है। और किसी नारी का ऊपर का होठ चिकना हो तो उनके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उनको मिलती रहती हैं। उनके जीवन में कोई अभाव नहीं है। अविवाहित कन्याएं अगर हैं तो उनका शादी किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ होता है, किसी अधिकारी के साथ होगा या अच्छे व्यवसायी के साथ होगा जहां पहले से ही सुख सुविधाएं हो। धनी घर में उनकी शादी होती है। अगर किसी नारी का, किसी गर्ल का, महिला का जो ऊपरी होठ होता है वह बीच में कुछ ऊंचा उठा हुआ हो और उस पर कोई रोम ना हो तो भी इनके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं इनको व्याप्त हो जाती हैं। मगर यदि किसी भी नारी का ऊपरी होठ चिकना न हो और बीच में कहीं धंसा हो और रोम कुछ बाल उस पर दिखाई दे रहे हो अगल बगल, तो यह
अशुभकारी संयोग है। ऐसे नारियों के जीवन में अभाव शब्द खत्म नहीं होता है, संघर्ष खत्म नहीं होता है, क्लेश खत्म नहीं होता है। जीवन के हर मोड़ पर इनको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समय रहते इसका समाधान हो जाने से ये सब खत्म हो जाते हैं, ऐसा दुर्योग खत्म हो जाता है। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कुछ दुखद संयोग आपके जीवन में बना हुआ है, निराश न हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।